ये बहानेबाजी है कि मैं विपक्ष का हूँ, ऐसा नहीं है। फिर तो विधायक क्यों बनते हो भाई? विधायक की तो बहुत बड़ी ताकत है। 5 साल में सभी तो हल्के की शकल और रौनक बदल दूंगा। अच्छा, जैसे बीजेपी की पूरी लहर थी, चाहे वंदना शर्मा के समय की बात करें, चाहे बच्चन। देखिए, सतपाल जी हमारे परिवार से हैं, हमारे परिवार के संरक्षक भी हैं, क्योंकि हमारी जो स्वामी जी की गद्दी है उस गद्दी के वो श्रीमंत है और हमारे स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और वही श्रद्धा हमारे सतपाल जी के प्रति भी है। सवाल रहता है कि बाहर रहते हैं, बाहर ही हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड की बात करें, प्रमाण पत्र की, वो कहाँ से? नहीं, मेरा तो वोटर कार्ड गांगुली गांव का है, मैं बाहरी नहीं हूँ, गांगुली गांव का बच्चा हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सब गांगुली गांव में हुई है। हाई स्कूल तक मैं गांगुली गांव में हाई स्कूल तक का ही। राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप देख रहे हो भाई जनता की जुबान और जुड़ना समाचार एक साथ। आज हम मौजूद है भाई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है सफीदों विधानसभा, और सफीदों विधानसभा का एक अलग रहस्य रहा है। महाभारत में भी उल्लेख आता है। यहाँ राजा परीक्षित की जो मौत हुई थी, उनके बेटे ने फिर बदला लिया। युद्ध, राजनीति और बदला से काफ़ी वो रहा है सफीदों का। और सफीदों हल्के से संभावित उम्मीदवार हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सह प्रभारी मीडिया रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष हरिद्वार रह चुके हैं, यूके में संसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मूलचंद शर्मा जो अभी विधायक हैं बल्लभगढ़ से, उनके भी काफ़ी क्लोज हैं, समधी हैं, रिश्तेदार हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी गांगुली से गांव से, ये भी गांगुली गांव से आते हैं, लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। तो इनसे सफीदों हल्के से ये टिकट के दावेदार हैं बीजेपी के, इनसे बात करेंगे। सफीदों हल्के को लेकर इनके क्या विचार हैं, ये क्या सोचते हैं। नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और आपके चैनल को लगातार देखता भी रहता हूँ। आपके चैनल को शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। तो अभी लोकसभा की बात करें तो 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को दी हैं, लेकिन सफीदों से आप जीते हैं हल्के से, लेकिन सीटें कम रही, उसका क्या कारण मानते हैं? लोकसभा में? हाँ जी। देखिए, लोकसभा के समीकरण कुछ टिकट वितरण में थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, उस वजह से ठीक नहीं रिजल्ट आ पाया, और ये अच्छा हुआ, क्योंकि यदि लोकसभा में हम 10 की 10 सीट जीत जाते तो हमें विधानसभा में नुकसान होता। जैसे हम और कॉन्फिडेंस में रहते। अब हम क्यों, हमारी पार्टी को हमको थोड़ा सा झटका लगा है, तो हम निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता, जो हमारा जमीन का कार्यकर्ता है, वो जी जान से लग के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आएंगे। आपके हरिद्वार में और यूके में काफ़ी अच्छी पकड़ है, पार्टी में पुराने कार्यकर्ता हैं, तो अभी यहाँ सफीदों हल्के से कैसे सोचा, यहाँ एंट्री कैसे? सफीदों विधानसभा में मेरा गांव है, मेरा गांव गांगुली है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरी जमीन है, खेती की जमीन है, हम किसान हैं। यहाँ मेरे भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, मेरा परिवार सब सफीदों विधानसभा में रहते हैं। मैं व्यापारिक दृष्टि से हरिद्वार गया था, और मुझे माँ गंगा का अपार आशीर्वाद मिला, बड़ी कृपा रही माँ गंगा की। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जन्मभूमि में, अपने गांव में, अपने हलके में, अपनी विधानसभा में कुछ करूं। लोगों का सवाल रहता है कि बाहर रहते हैं, बाहर ही हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड की बात करें, प्रमाण पत्र की, वो कहाँ से? नहीं, मेरा तो वोटर कार्ड गांगुली गांव का है, मैं बाहरी नहीं हूँ, गांगुली गांव का बच्चा हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सब गांगुली गांव में हुई है। हाई स्कूल तक मैं गांगुली गांव में हाई स्कूल तक का ही स्कूल था, और हाई स्कूल मैंने अपने गांव से की है। वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, सुभाष गांगुली आपके गांव से आते हैं, विकास कार्यों में कैसे?
देखिए, मैंने जो सभी तो हल्के की स्थिति देखी है, मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत ही खराब स्थिति है। विधायक जी के लिए बड़ा बड़ा नकारात्मक है। विधायक जी ने कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। विधायक जी के पास एक बहाना था कि भाई मेरी सरकार नहीं है। ऐसा नहीं होता है। विधायक के पास यदि क्षमतावान विधायक को, काम करने वाला विधायक हो, तो विधायक सैकड़ों ग्रांट ला सकता है। विधायक स्टेट से, विधायक केंद्र से, विधायक मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से लड़ के, झगड़ के, धरना दे के, प्रदर्शन करके क्यों नहीं ला सकता है? अपनी जनता के लिए कर सकता है। लेकिन विधायक जी ने करने का प्रयास नहीं किया। बीजेपी पार्टी से अगर 2014 में बात करें तो वंदना शर्मा थी और मार्जिन भी काफ़ी कम रहा, 1400 कुछ वोटों का। और फिर 19 में बात करें तो ये अपने बच्चन सिंह आर्य थे, उनका भी 3,500-4,000 के पास का मार्जिन रहा। अब की बार क्या स्कोर, क्या ग्राफ नहीं सकते, किस तरफ बढ़ेगा? देखिए क्या है, मेरा जो आधार है, मेरे अपने गांव में, मेरी जो लाइन पार की बेल्ट है, उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मुझे मुआना मंडल का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मुझे सफीदों मंडल का आशीर्वाद मिलेगा। और जिस बेल्ट से हम, जो लाइन पार बेल्ट हम बोलते हैं, पीलूखड़ा जो मंडल है, वहाँ से हम थोड़े कमज़ोर रहते हैं, तो वहाँ मुझे अपार आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से मैं वहाँ से जीतूंगा। बच्चन सिंह आर्य जैसे पीछे फाइट में रहे, तो टिकट की क्या संभावना लेके चलते हैं? देखिए, मैंने टिकट मांगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है वो टिकट मांग सकता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से, अपनी विधानसभा के लोगों के प्यार से इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा। यदि किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं उसके लिए भी रात दिन काम करूंगा। मैं साथ रहेंगे आप? बिल्कुल साथ रहूंगा, तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। अभी लोकसभा सांसद है पुष्पा ब्रह्मचारी जी, मुझे पता चला आपके परिवार से ही, तो अभी इलेक्शन में विधानसभा में क्या रहेगा? देखिए, सतपाल जी हमारे परिवार से हैं, हमारे परिवार के संरक्षक भी हैं, क्योंकि हमारी जो स्वामी जी की गद्दी है, उस गद्दी के वो श्रीमंत है और हमारे स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और वही श्रद्धा हमारे सतपाल जी के प्रति भी है। सतपाल जी रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, लेकिन हम उनको महाराज जी बोलते हैं और गद्दी के का सम्मान करते हैं। सतपाल जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन उनकी राजनीतिक बाध्यताएं हैं, उनको ऊपर में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जो स्वामी जी का आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से मेरे साथ रहेगा। अच्छा, सफीदों हल्के की अगर बात करें तो क्या कमी मानते हैं, किन सुविधाओं की कमी है? तो वो सफीदों हल्का जींद हरियाणा का हार्ट है और सफीदों बिल्कुल जींद से सटा हुआ है। और सफीदों, अभी आपने बताया कि ऐतिहासिक शहर है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं कि वहाँ कुछ कोई अच्छा काम हुआ हो। पिछड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधियों ने बहुत ज़्यादा करने का कुछ प्रयास नहीं किया और मुझे लगता नहीं, मैं तो ज़्यादा कुछ ना कह के केवल इतना कहूँगा, विधायक जी ने 5 साल बिल्कुल खराब किए। अभी जो विधायक थे तो सत्ता से विमुख थे, अगर आपको जनता मौका देती है और पार्टी आपकी तरफ रुख करती है, तो आपके पास क्या योजना रहेंगी सफीदों की? देखिए, मुझे यदि यहाँ विधायक बनने का अवसर मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, मैं अपनी विधानसभा में रोड मैप बनाऊंगा। मैं भी कुछ इधर उधर की फालतू बात करने वाला नहीं हूँ। मैं विधानसभा के लिए रोड मैप बनाऊंगा। मैं प्राथमिकता के आधार पर अपनी विधानसभा के जो काम हैं, जो निर्माण कार्य हैं और जो होने चाहिए, उनको प्राथमिकता के आधार पर लेके और 5 साल में सभी तो हल्के की शकल और रौनक बदल दूंगा। अच्छा, जैसे बीजेपी की पूरी लहर थी, चाहे वंदना शर्मा के समय की बात करें, चाहे बच्चन सिंह आर्य दी, क्या कमी मानते हैं? कैंडिडेट को लोगों ने तवज्जो दी या पार्टी को नहीं दी, क्या मानते हैं, क्यों? देखिए, मैं पिछली चीज़ों में जाना नहीं चाहता। मैं, वंदना जी मेरी बड़ी बहन है, दीदी है मेरी, और सुषमा दीदी का बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और
बच्चन सिंह आर्य भी पिछली बार, वो मेरे बड़े भाई हैं, क्या कांड रहा कि किस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं 100% चुनाव जीतूंगा। मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ना नहीं चाहता। अभी आप हरिद्वार में और यूके में काफ़ी पकड़ है आपकी, और आपने भी सोचा है सभी दो, तो आपने काफ़ी रिसर्च की होगी। यहाँ क्यों विमुख रहता है सत्ता पक्ष से विधायक, और क्यों लोग किसको कैंडिडेट को तवज्जो देते हैं या पार्टी को देते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जब बनता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये मुख्यमंत्री बनता तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। उसकी जिम्मेदारी है प्रदेश में समान विकास कार्य करें। ये तो उस विधायक की क्षमता होनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से कितनी विकास की योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए लाते हैं, कितना सफल प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है। काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जब विधायक अगर विपक्ष का बन जाता है तो कई बार कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मैं कैसे ग्रांट क्या करूं? ऐसा नहीं है। देखिए, विधायक को ग्रांट लगभग बराबर मिलती है, और ये बहानेबाजी है कि मैं विपक्ष का हूं। ऐसा नहीं है। फिर तो विधायक क्यों बनते हो भाई? विधायक की तो बहुत बड़ी ताकत है। विधायक को, मैं विधायक कह रहा हूं, विधायक माननीय विधायक होता है। 90 विधायक, मतलब वो हमारे प्रदेश का 90वां व्यक्ति है कम से कम। विधायक जो है वो इतना महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि होता है, वो अपनी असेंबली में बैठ के यदि उसका काम नहीं हो रहा है और विधायक यदि क्षमतावान है तो असेंबली में अपनी बात रखेगा ना, विधानसभा सत्र में अपनी बात रखेगा ना। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैंने तो कभी अपने विधायक को विधानसभा में बोलते हुए देखा नहीं। सर, मैं आपका गांव गांगोली गांव है, राजनीतिक गांव मानता हूं, क्योंकि लोकसभा सांसद वहां से हैं और विधायक वहां से हैं, सभी दो के आप भी वहीं से आते हैं। गांव का क्या रुख रहेगा? मुझे गांव का पूरा भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा मुझे गांव का। मुझे पूरा विश्वास है गांव वालों का प्यार मुझे मिलेगा। अच्छा, सभी दो के लिए कोई संदेश, कोई अपील करना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मैं अपनी जनता के बीच चुनाव लड़ूंगा, आशीर्वाद लूंगा, जन समर्थन लूंगा। और यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में तन मन धन से कार्य करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जमदग्नि जी, टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं आप सभी तौर को लेकर? आप भी अपनी कमेंट जरूर बताएं। और आप देख रहे थे जनता की जुबान और जुड़ना समाचार में।